हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिवनंदन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, फिर से लेकर आया हूं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो सारे इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है, आपको कमेंट में जवाब देना है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ना, वो 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पॉलिसी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो पॉलिसी का जो युद्ध है ना, वो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है ना, वो 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट पे आप जवाब देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन जो है ना, लॉर्ड क्लाइव ने जारी किया था। जो बंगाल में द्वैध शासन को लागू कौन किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन का लागू लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट में आप जवाब देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है ना, वो लॉर्ड कर्नाविलास ने किया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है ना, वो लॉर्ड कर्नाविलास के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ये है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बिना समय गवाए हुए। तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सहायक संधि किसने शुरू की थी। तो सहायक संधि किसने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि किसने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि किसने शुरू की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर पहुंचा था। कह रहा है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो यह वास्को डी गामा जो है ना, वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा कितने बार भारत आया था। तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। फर्स्ट में आया था 1498 में आया था। फर्स्ट में आया था, कब आया था वो, 1498 में आया था। सेकेंड में वह 1502 में आया और थर्ड में आया वह 1524 में आया। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीकट बंदरगाह हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, रिंग फेस नीति का संबंध किस गवर्नर से है। तो कह रहा है, रिंग फेस नीति का संबंध किस गवर्नर से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और कमेंट में जवाब देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापगत का सिद्धांत के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतारा। मैं कह रहा है, व्यापगत के सिद्धांत के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा है। तो सतारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी ने। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कह रहा है किसने की थी? तो वह WC बनर्जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है ना आपको 1909 में अधिनियम जो पारित हुआ था। मार्ले मिंटो अधिनियम जो है ना 1909 में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ना नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, आपको इस सेट में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और आप कमेंट में जवाब देते रहिएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो साइमन कमीशन जो है ना भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और ये भारतीय संविधान को जांचने के लिए आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना जो है ना भारत में कब आई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946 में संविधान निर्माण के लिए आया था। जो कैबिनेट मिशन योजना जो है ना भारत में कब आई थी? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी और ये इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान को निर्माण करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान को निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम पूछ रहा है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। जो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ना वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, आप कमेंट में जवाब देते रहिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1799 हो जाएगा। कह रहा है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में हुआ था। 1799 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो था ना वो वारेन हेस्टिंग्स था। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था वह कौन था? वो वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का जो अंत है ना तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। सती प्रथा का जो अंत है ना लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा और कमेंट में आप जवाब देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या, ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो कर्नल सलीम ने किया था। कर्नल सलीमन ने किया था। ठगी प्रथा का अंत कर्नल सलीमन ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो भारत में जो है ना पहली रेल लाइन 1853 में बिछाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1853 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में
कह रहा है भारत में डाक टिकट का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो भारत में डाक टिकट का जो प्रचलन है ना वह आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया है। भारत में डाक टिकट का जो प्रचलन है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 का जो विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका सही जवाब होगा चर्बी वाले कारतूस था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 के विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ से। 1857 का जो विद्रोह है ना वह मेरठ से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा, कमेंट में जवाब आप देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। जो 1857 के समय जो विद्रोह के समय जो था ना भारत के गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ए ओ हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ओ हुम थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय जो था ना वह वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय किसके समय बंगाल विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय जो है ना बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। 1911 में स्थानांतरण किया गया था। ऐसे तो दिल्ली भारत का राजधानी कब बना, तो 1911 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सबसे पहले गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लगा दिया गया है। तो सबसे पहले जो है ना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वो पहला सत्याग्रह किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 1919 हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना वह 1919 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1919 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है ना अली बंधु ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अली बंधु ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अली बंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो है ना 1920 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो है ना 1922 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1922 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों और कमेंट में आप जवाब फटाफट देते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो 34 में है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है ना 1928 में भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1930 में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जो है ना 1930 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है ना 1931 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1932 हो जाएगा। 1932 हो जाएगा। पूना पैक्ट समझौता जो है ना, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1932 हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो प्रेस का मुक्तिदाता किसे जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता जो है ना वो चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना वह लॉर्ड लिटल ने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटल। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।